जीमो जब जा रही होती है, शैनशियान उसका पीछा करती है। यहाँ स्टेप मॉम आकर उस जीमो को थप्पड़ मारती है। उससे कहती है तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया। जीमो कहती है किसी भी चीज की हद होती है, आपका बेटा ही गलत रास्ते पर चला गया था और गैम्बलिंग करके 2 मिलियन का उधार भी ले लिया और अब तो ब्याज बढ़कर 5 मिलियन हो गया है। आपका बेटा तो जेल में है। ये सुनकर स्टेप मॉम शॉक्ड हो जाती है। तभी स्टेप मॉम के पास शैनशियान आती है। शैनशियान उसके सामने काफी सारे पैसे रखकर कहती है अगर तुम मेरे सारे सवालों के जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हें ये पैसे दे सकती हूँ। उससे पूछती है जीमो की शादी किससे हुई है। स्टेप मॉम कहती है ना जाने किस आवारा से शादी की है उसने। ये सुनकर शैनशियान सोचती है लगता है ब्रदर एंशन ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है और ना ही उसके मैरिज की न्यूज आई है। स्टेप मॉम एंशन के एक्सप्रेशन देखकर कहती है तुम जरूर जीमो की लव राइवल हो। शैनशियान पूछती है क्या जीमो तुम्हारी डॉटर है। स्टेप मॉम कहती है वो मेरी बेटी नहीं है। शैनशियान कहती है क्या तुम्हारी जीमो को गायब करवा सकती हो। यह सुनकर स्टेप मॉम डरते हुए कहती है मैं किसी को जान से नहीं मार सकती। शैनशियान कहती है अरे किसी को गायब करने के लिए मारने की जरूरत थोड़ी ना होती है, बस तुम्हें मेरी बातें माननी होगी और किसी को भी हमारे बीच हुई बातों का पता नहीं चलना चाहिए और ना ही तुम मुझे पहचानती हो। हमें यहाँ मिस्टर हॉ को दिखाते हैं। ग्रैंडपा मिस्टर हॉ के घर आए थे। उससे पूछते हैं जीमो नहीं दिखाई दे रही है। मिस्टर हॉ सोचने लगता है जीमो को बहुत देर हो गई है, मैं देख कर आता हूँ। वह रूम में आता है, जीमो को आवाज लगाता है, वह दरवाजा नहीं खोल रही होती। वह जोर जोर से दरवाजा ठोकने लगता है। तभी अचानक से दरवाजा खुल जाता है एंड मिस्टर हॉ जीमो के ऊपर आकर गिरता है एंड इनका एक्सीडेंटली किस हो जाता है। जीमो मिस्टर हॉ को दूर करती है। मिस्टर हॉ से डांटते हुए कहते हैं मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा था, तुमने गेट क्यों नहीं खोला। जीमो अपने हेडफोन निकाल कर कहती है इनकी वजह से मुझे नहीं सुनाई दिया। मिस्टर हॉ कहते हैं तभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं, नीचे खाना खाने आ जाओ। वह ग्रैंडपा को देखकर खुश हो जाती है। ग्रैंडपा नाराजगी दिखाते हुए कहते हैं तुम्हें अभी भी ग्रैंडपा की याद है। मेरे कई फ्रेंड्स लोगों के ग्रैंडसन ने छोटे छोटे ग्रैंडसन दे दिए हैं, मगर तुम लोगों का नंबर पता नहीं कब आएगा। मिस्टर हॉ कहता है मैं कंपनी में बिजी रहता हूँ और जीमो को भी वक्त नहीं है। इनकी ऐसी बातें सुन के ग्रैंडपा कहते हैं जब मैं कॉफिन में पहुंच जाऊंगा तभी तुम लोग मुझे क्या ग्रैंडसन दोगे। जीमो ग्रैंडपा को समझाते हुए कहती है ग्रैंडपा हम जानते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम इस बारे में सोच रहे हैं, हमें एक डॉटर चाहिए है। एंड मिस्टर हॉ की तरफ देखने लगती है। ग्रैंडपा तो बहुत खुश हो जाते हैं एंड मेड से कहते हैं जो सूप मैंने स्पेशली बनवाया था वो लेकर आओ। उन दोनों को अपने हाथों से सर्व करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं मिस्टर हॉ को बहुत गर्मी लग रही थी एंड उसे रियलाइज होता है ये सब ग्रैंडपा का ही काम है। यहाँ जीमो लड़खड़ाते हुए आती है एंड वॉशरूम में चली जाती है। उसे भी गर्मी लग रही थी तो वह शावर ऑन कर लेती है। मिस्टर हॉ उसके पीछे आया था। जीमो मिस्टर हॉ से कहती है मुझे बचा लीजिए, उसके क्लोज जा रही होती है। देन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। जीमो आराम से सो रही होती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है वह चिल्लाते हुए उठ जाती है। मिस्टर हॉ कहते हैं क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो। जीमो कहती है कल रात तुमने क्या किया। मिस्टर हॉ कहते हैं क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें याद दिलाऊं। जीमो याद करती है फर्स्ट स्टेप उसने ही लिया था। जीमो मिस्टर हॉ से कहती है आपने खुद को रोका क्यों नहीं। मिस्टर हॉ कहते हैं मैं खुद को भला क्यों रोकता, और वैसे भी तुम ग्रैंडपा से कह रही थी कि तुम मुझे एक डॉटर देने वाली हो। यह सुनकर जीमो उसे पिलो फेंक कर मारती है, उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। मिस्टर हॉ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जीमो अपना काम कर रही थी, उसके पास कॉल आता है, वह उठकर चली जाती है। तभी यहाँ टोंग आकर जीमो के डिजाइन कॉपी कर लेती है। यह सीन शैनशियान देख रही होती है। यहाँ जीमो को कोई किडनैप कर लेता है। यह काम स्टेप मॉम ने ही कराया था। जीमो को होश आता है, स्टेप मॉम ने जीमो को सेल कर दिया था। जीमो गेट खोलकर इन लोगों की बातें सुनने लगती है। स्टेप मॉम कह रही होती है इस लड़की को बांध कर ही रखना, इसे विलेज से कहीं बाहर मत जाने देना। वह पर्सन कहता है हमारे विलेज से कोई लड़की नहीं भाग सकती है। यहाँ मिस्टर हॉ की कार आती है। जब वह कार से बाहर आता है उसे रास्ते पर जीमो का फोन दिखाई देता है। वह अपने गार्ड से फोन लगाकर कहता है जीमो के बारे में पता करो। उसे पता चलता है कि कुछ लोग जीमो को उठाकर ले गए हैं। यहाँ जीमो रूम लॉक कर देती है और खिड़की से कूदकर भाग जाती है। यहाँ ये लोग डोर खोलने की कोशिश करते हैं और इन्हें पता चलता है जीमो भाग गई है। वह पर्सन स्टेप मॉम को थप्पड़ मारकर कहता है जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। यहाँ जीमो पकड़ी जाती है। वह पर्सन उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था। मिस्टर हॉ यहाँ पर पहुँच जाता है। जीमो मिस्टर हॉ के पास भाग जाती है। गार्ड्स आकर सारे गुंडों को संभाल लेते हैं। मिस्टर हॉ जीमो को कैरी करके ले जाता है। उसे कार में बैठाकर उन लोगों से अपना हिसाब चुकता करता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हॉ जीमो से कह रहे होते हैं तुम अब आराम करो। जीमो कहती है मैं बहुत मुसीबतें खड़ी करती हूँ ना। मिस्टर हॉ कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हारे बहुत परेशान करती है ना, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ। जीमो कहती है स्टेप मॉम को तो मैं खुद ही देख लूंगी।
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं वह मिस्टर हॉ के गार्ड के साथ स्टेप मॉम के घर पहुंच गई थी। उसे देखकर स्टेप मॉम कहती है तुम वहाँ से बचकर कैसे भाग गई। जिमो कहती है तुमने मेरी किडनैपिंग करवाई थी। ये सुनकर स्टेप मॉम कहती है तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। जिमो उसे पूरा सच बताने के लिए कह रही होती है। स्टेप मॉम अपना मुंह नहीं खोलती। शैनशियान के डर की वजह से गार्ड स्टेप मॉम को ले जाता है। स्टेप ब्रदर रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जिमो कहती है तुम्हें मैं डैड की वजह से बख्श रही हूँ, ये पैसे रखो और इस घर को खाली कर दो, ये घर मेरे डैड का है। वहाँ से चली आती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जिमो परेशान होती है क्योंकि उसका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होता। ये काम टोंग नहीं किया था। टोंग उसे आकर काफी सारा काम दे देती है। जिमो कहती है मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है। टोंग कहती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें समय पर डिजाइन ड्राफ्ट सबमिट कराने हैं और ये कुछ फाइल हैं जो तुम्हें कंप्लीट करके मेरे डेस्क पर रखनी है। अभी यहाँ पर मिस्टर हॉ आता है। जिमो से कहता है तुम तो डिजाइनर हो ना, ये काम क्यों कर रही हो। टोंग कहती है ये काम मैंने ही दिया है उसे ताकि वह और चीजें सीख सके। मिस्टर हॉ टोंग को इग्नोर करके जिमो से कहता है टोंग चैंग प्रोजेक्ट के डिजाइन ड्राफ्ट मुझे दिखाओ जो तुमने रेडी किए थे। जिमो उसे पूरी बात बताती है। उन दोनों में से जिसकी भी डिजाइन बेस्ट होगी उसकी डिजाइन चूज की जाएगी, लेकिन मैं अपने डिजाइन ड्राफ्ट सबमिट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है। उसकी बात सुनकर टोंग कहती है अच्छा हुआ ना मैंने डिजाइन तैयार कर ली, नहीं तो हमारी कंपनी को कितना नुकसान हो जाता अगर तुम्हारे भरोसे रहते तो। उसकी बात सुन के मिस्टर हॉ कहता है ठीक है अपनी डिजाइन को मेरे ऑफिस में लेकर आओ। टोंग अपनी डिजाइन दिखाती है। डिजाइन देखकर मिस्टर हॉ हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जिमो को डिजाइन बनाते हुए देखा था। वह समझ जाता है ये जिमो की डिजाइन है। वह कहता है ये डिजाइन तुमने बनाई है। टोंग कहती है हाँ ये मैंने ही बनाई है। ये सुनकर मिस्टर हॉ कहता है तो फिर मैंने सेम ऐसा ही डिजाइन किसी और के पास क्यों देखा है। ये सुनकर टोंग कहने लगती है जरूर किसी ने मेरा वर्क चुराया है, मैं इस बात का पता लगाऊंगी। मिस्टर हॉ से जाने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हॉ जिमो को अपने ऑफिस में बुलाता है। अपने कंप्यूटर के साथ सारे कॉलिग्स बात करने लगते हैं। जिमो का झगड़ा हो गया था टोंग के साथ, लगता है अब उसे फायर कर दिया जाएगा। जिमो मिस्टर हॉ के पीछे पीछे आ रही होती है। शैनशियान मन में सोचती है इसकी स्टेप मॉम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। मिस्टर हॉ उसे जाने के लिए कहता है। उसके जाते ही जिमो कहती है आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मिस्टर हॉ किसी के पास कॉल करता है। जिमो उससे पूछ रही होती है कुछ बताओ तो। मिस्टर हॉ उसे इग्नोर कर रहा होता है। वह कहती है अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो मैं जा रही हूँ। मिस्टर हॉ उसे वेट करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर गुमिनशन आता है। वह जिमो का कंप्यूटर फिक्स कर देता है। जिमो अपने कंप्यूटर को ठीक देख खुश हो जाती है। वह जाकर सीधे मिस्टर हॉ को हक कर लेती है। गुमिनशन कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, मैं यहाँ पर हूँ अभी, मुझे तो किसी ने थैंक्स ही नहीं बोला। यह सुनकर जिमो से थैंक्स करती है। वह अपने परिचय देता है। कहता है मैं एंशन का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। जिमो कहती है मैं जिमो हूँ, यहाँ काम करती हूँ। गुमिनशन कहता है बस एम्प्लॉय हो। उसकी बात सुन के जिमो मन में सोचती है तो मैं सबको क्या बताती फिरूं, मैं मिसेस हुआ हूँ और तुम मुझे सिस्टर इन लॉ बुला सकते हो। गुमिशी कहता है मैंने एंशन को कभी भी किसी वुमन के लिए इतना सैड होते हुए नहीं देखा, तुम पहली हो। उसकी बात सुन के मिस्टर हॉ कहता है तुम्हें काम है ना, जाओ यहाँ से। उसके जाते ही गुमिशी कहने लगता है तुम तो अपने एम्प्लॉयज की कभी भी इतनी केयर नहीं करते हो। मिस्टर हॉ उसे जाने के लिए कहता है। तब यहाँ शैनशियान आती है। उसे बताती है आपकी बिजनेस ट्रिप की सारी तैयारियां मैंने कर दी है। जिमो यहाँ पर सभी कॉलीग्स को बताती है उसे डांट पड़ी है क्योंकि उसका कंप्यूटर खराब हो गया था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं टोंग मिस्टर ज़ैंग के पास आई हुई थी। उसे कहती है तुमने मेरे डिजाइन तो देखे ही है ना, मैं इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज बनना चाहती हूँ। मिस्टर ज़ैंग खुशी खुशी उसकी बात मानने लगता है। नेक्स्ट डे